अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। नाजरीन, हालात बिगड़ गए हैं। बलूचिस्तान के बाद पंजाब भी तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल गया। 2 माह के लिए वहां रेंजर्स रूल करेगी, उसको इंसदाद दहशतगर्दी के अख्तियारात हासिल होंगे। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान और उसकी जमात को फंसा दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद से फ्रांसीसी सफारतखाना बंद करना मुमकिन नहीं है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वापस जाए। अनुमान यह था कि DGISI की तकर्री के बाद या वो मामला हल होने के बाद हालात पुरसुकून हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालात मजीद बिगड़ गए। होने क्या जा रहा है? क्या नवंबर से पहले अक्टूबर खतरनाक होगा? जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, बात हो रही थी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से DGISI की तैनाती का इशू सामने आया। ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की, फौज में तकर्रियां और तबादले हुए, लेकिन जनरल फैज हमीद के तबादले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसके बाद ये मामला रुक गया। और बात ये हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान DGISI मुकर्रर करेंगे और उसके अख्तियारात वज़ीर आज़म के पास है। मुशावरत जारी रही, बातचीत आगे बढ़ती रही। आखिरकार कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुलाकात के लिए पहुंच गए। 1-to-1 मुलाकात हुई, लंबी चौड़ी मुलाकात हुई और उसके बाद उसी मुलाकात में मौजूदा DGISI फैज हमीद साहब को बुलाया गया और उसको बता दिया गया कि आपका तबादला तय हो गया और कमांड तब्दील होगा नवंबर में। नदीम अंजुम साहब नए DGISI होंगे और उसके बाद एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी की गई। अगर आप उस प्रेस रिलीज को पढ़ेंगे गौर से तो अंदाजा हो जाएगा कि हमारी सिविलियन क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पर है या नहीं है। प्रेस रिलीज में बताया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वज़ीर आज़म से 1-to-1 मुलाकात की। उसमें ज़ेर गौर जो उमूर आए उसमें DGISI की तैनाती और उसकी टाइमिंग, इस हवाले से मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को जो नाम पैनल में भेजे गए थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके बाज़ाब्ता तौर पर इंटरव्यूज़ किए और उसके बाद ये तय किया गया, ये फैसला किया गया कि जनरल नदीम अंजुम साहब नए DGISI होंगे और वो चार्ज संभालेंगे 20 नवंबर को। इसका मतलब है कि फैज हमीद साहब 19 नवंबर तक DGISI रहेंगे। अगर ये बातें देखी जाएं तो अफवाह भी यही थे कि 15 नवंबर के बाद ही तबादले होंगे, क्योंकि इसके हवाले से लोग तो बड़े जालिम हैं। इल्जामात यही हैं कि तोताफाल, जंतर मंतर, ये वो 15 नवंबर की जो तारीख थी वो कट ऑफ डेट दे दी गई थी कि जो भी तबादला होगा DGISI का वो 15 नवंबर से होगा और प्रेस रिलीज में यही जिक्र है कि कमान की तब्दीली 20 को होगी, नवंबर को। अब उसके बाद इस प्रेस रिलीज में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि सिविलियन क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। भी एक पेज का जिक्र नहीं है। पेज है नहीं है, पेज फट गया, मौजूद है, कहीं निशानदही नहीं है। तो अमूमन इस तरह की मुलाकातों में यह एक जुमला जरूर लिखा जाता था कि अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत एक पेज पर है। न किसी वजीर ने इसका जिक्र किया कि एक पेज है या नहीं है। यह मामला हल हो गया तो समझा यह जा रहा था कि अब हालात पुरसुकून हो जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान का इशू भी ऑलमोस्ट हल हो गया। वहां तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठने जा रही है,
कुदूस बिजन जो सीएम बनने जा रहे हैं और वो हुकूमत बनाएंगे पीडीएम के साथ, बीएनपी के साथ, जो इमरान खान के मुखालिफ हैं सियासी। लेकिन अचानक यह पता चला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ था वो टूट गया। पिछली रात इस्लामाबाद और रावलपिंडी को सील करना शुरू कर दिया गया, फैजाबाद को बंद कर दिया गया, मरी रोड पे रुकावटें खड़ी कर दी गई और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल बन गई। काबीना का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में, उसको सूरत हाल से आगाह किया गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये वाज़ेह कर दिया कि किसी सूरत में फ्रांसी सफारतखाना बंद नहीं होगा, सफ़ीर वापस नहीं जाएगा और इस तरह के मुतालबात नहीं माने जाएंगे। उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, हंगामी बुनियादों का कॉन्फ्रेंस करने आ गए और उनका ये ऐलान था कि पंजाब को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। 2 माह के लिए वहां रेंजर्स रूल करेगी और रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के अख्तियारात भी दे दिए गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए ये पैगाम है कि वो वापस चली जाए। शेख रशीद ने संगीन इल्जामात लगाए कि उन लोगों के पास ऑटोमेटिक असला है जिनसे 3 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया, 70 जख्मी हैं जिसमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मेरा तहरीक लब्बैक से कभी वास्ता नहीं रहा, न ही मैं हिमायती हूं, और ये लग रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो ये मार्च है ये सियासी नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और कुछ लोग, कुछ ताकतें पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना चाहती हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनका हिस्सा बन रहा जा रहा है, तो इसी सूरत में उसका कोई साथ देना मुमकिन नहीं है। शेख रशीद ने एक और निशानदेही की और उसका यह कहना था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां आयद हो सकती हैं। शेख रशीद एक वाज़ेह मैसेज दे के चले गए कि पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मनमानी करनी नहीं दी जाएगी और उनको इस्लामाबाद और पिंडी में दाखिल होना भी नहीं दिया जाएगा। मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मार्च की सूरत हाल है वो नहीं दिखा रहा, मुरीद के से वो पिंडी की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि ये कलदम तो थी बकौल शेख रशीद के, उस पर पाबंदी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मीडिया पर उस पर पाबंदी है। इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर ये बातें होने लगी हैं कि पहले तो खतरा तो नवंबर से था कि 15 तक कुछ हो सकता है, लेकिन ये अक्टूबर कैसे कातिल हो गया कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद और पिंडी सील है, खतरे की सूरत हाल बरकरार है, जीटी रोड ब्लॉक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ मार्च कर रहा है और शेख रशीद कहता है कि हम किसी को मनमानी करने नहीं देंगे। सूरत हाल क्या बनती है? क्या अक्टूबर कातिल निकलेगा? नवंबर का खतरा तो फिलहाल टल गया, मामला कोई अच्छे डगर पे नहीं जा रहे। जो सूरत हाल बनेगी कोशिश करेंगे कि आपको हालात से अपडेट करते रहें। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।